एक सूचकांक इंडेक्स नंबर के अंदर लास्ट पीरियड के अंदर अपने लास्ट पेयर, पाशे और फिशर के सूचकांक के सूत्रों को समझे थे। आज उन्हीं सूत्रों को लेकर दो सवाल करते हैं। पहला जो सवाल उसमें दिया गया है, निम्नलिखित सूचना से वर्ष 2015 के लिए आदर्श सूचकांक गिनो। यहाँ एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, आदर्श सूचकांक। विद्यार्थी मित्रों, फिशर का जो सूचकांक है वह आदर्श सूचकांक माना जाता है, क्योंकि फिशर के सूचकांक के अंदर चालू वर्ष का मूल्य और मात्रा और आधार वर्ष के मूल्य और मात्रा दोनों का समावेश किया जाता है। इसके लिए उसको आदर्श सूचकांक कहते हैं। तो यदि एग्जाम के अंदर आपको आदर्श सूचकांक पूछा गया हो तो आपको क्या ज्ञात करना है? फिशर का सूचकांक। इस सवाल के अंदर आप देखेंगे तो वस्तु दी गई है 3 ABC, 2 वर्ष दिए गए हैं, आधार वर्ष और चालू वर्ष, दोनों वर्ष की मूल्य मात्रा आपको दी गई है। तो सबसे पहले अपने P1 P0, Q1 Q0 किसे कहेंगे वह ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए, चालू वर्ष 2015 और आधार वर्ष कौन सा है? 2014। चालू वर्ष आधार वर्ष न समझ में आए तो बड़ा वर्ष कौन सा है? 2015। तो बड़े वर्ष को अपने क्या मानेंगे? 1। क्या मानते हैं अपने? 1। आधार वर्ष को क्या मानते हैं अपने? 0। जो छोटा वर्ष होता है उसको क्या कहते हैं? 0। मूल्य को अपने क्या कहेंगे? P। मात्रा को क्या कहेंगे? Q। मूल्य को क्या कहेंगे? P। मात्रा को क्या कहेंगे? Q। यहाँ 1 है तो 1 के साथ जुड़ गया तो ये Q1 हो गया। यहाँ 1 है तो ये हो गया P1। यहाँ 0 है तो दोनों के साथ 0 ज्वाइन कर लेंगे, P0, और ये हो गया Q0। तो इस प्रकार आपको P0 Q0 और P1 Q1 ज्ञात हो चुका है। अब अपने सवाल करते हैं। तो यहाँ कॉलम ऑलरेडी मैंने बना के रखे हुए हैं। पहला कॉलम जो है वो वस्तु है ABC। उसके बाद P0 के अंदर अपने 16, 20, 32 को लिख दिया, Q0 की रकम लिख दी, P1 की रकम लिख दी और Q1 की रकम भी लिख दी। 4 कॉलम आपको ड्रॉ करने हैं। तो चारों कॉलम कैसे ड्रॉ करते हैं? तो सिंपल टेक्निक आपको मैंने सिखाई थी। PQ लिख के पहला क्या लिखना है? 1000, 1 0 0 0, फिर 1101, 1 1 1, 0 और 1। इस प्रकार 4 कॉलम तैयार हो जाएंगे। तो चलिए, पहला कॉलम कौन सा है आपका पास? P1 Q0, यानी P1 और Q0 का क्या करना है? गुणा करना है। तो P1 कितना है? 20। Q0 कितना है? 10। तो 20 गुणे 10 किया तो यहाँ कितना आया? 200। उसके बाद P1 कितना है? 24। ये कितना है? 9। इसका गुणा किया तो कितना आया? 216। फिर 16 गुणे 40 किया तो इसका आया 640। तो P1 Q0 का कॉलम तैयार हो गया। उसके बाद है P0 Q0, यानी P0 और Q0 का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो P0 कितना है? 16। Q0 कितना है? 10। तो इसका गुणा किया तो कितना आया? 160। 20 गुणे 9 किया तो यह आया 180। उसके बाद 32 गुणे 16 किया तो यह आया 512। राइट, 2 कॉलम तैयार हो चुके हैं। उसके बाद आपको क्या ज्ञात करना है? P1 Q1 का कॉलम ज्ञात करना है। तो P1 Q1 का गुणाकार करेंगे तो P1 कितना है? 20। Q1 कितना है? 11। 20 गुणे 11 किया तो यह आया 220। फिर 24 गुणे कितना किया? 9, तो यह आया 216। और इसका गुणा किया 40 गुणे 17 किया तो ये हुआ 680। उसके बाद लास्ट कॉलम कौन सा है? P0 और Q1 का। तो P0 कितना है आपके पास? 16 और Q1 कितना है? 11। तो 16 गुणे 11 किया तो 176। उसके बाद 20 गुणे कितना किया? 9, तो यह आया 180। उसके बाद 32 गुणे कितना किया? 17, तो यह आया 544। तो इस प्रकार चारों कॉलम आपके तैयार हो गए। अब इसका क्या करेंगे? टोटल करेंगे। तो सबसे पहला टोटल किसका करना है? P1 Q0 का। तो यहाँ पे लिख देते हैं सिग्मा P1 Q0, यहाँ पे भी लिख देते हैं सिग्मा P0 Q0। इसके आगे सिग्मा लगाना है आपको। सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q1। अब पहले कॉलम का टोटल किया तो इसका टोटल कितना आया? 1056। P1 Q0 का किया तो इसका आया 852। इसका टोटल किया तो 1116 और इसका टोटल किया तो कितना आया? 900। तो इस प्रकार चारों कॉलम का टोटल आपका मिल गया। अब सबसे पहले अपने क्या ज्ञात करेंगे? IL। तो IL का सूत्र लगाएंगे। सूत्र सिखाया था मैंने आपको, शॉर्टकट में कैसे लिखना है आपको। तो सिग्मा PQ अपॉन सिग्मा PQ इंटू 100। यहाँ कितना लिखेंगे लास्ट पेयर के सूत्र के लिए? 1000। तो आपका सूत्र तैयार हो गया। उसके बाद क्या ज्ञात करना है आपको? IP यानी पासे। तो पासे का सूत्र भी कैसे ज्ञात करते हैं अपने? सिग्मा PQ
सिग्मा पी क्यू गुणे कितना करेंगे 100, कितना लिखेंगे 1101। तो दोनों सूत्र आपके तैयार हो गए। अब इन सूत्रों के अंदर अपने रकम रख देंगे। तो सिग्मा P1 Q0 का टोटल कितना आया अपना 1056, तो लिखेंगे 1056। सिग्मा P0 का टोटल कितना आया 852 इंटू कितना करेंगे 100, तो ये आपको मिला कितना 123.94। तो लास्ट पेयर पास तैयार हो गया आपका। अब IP सिग्मा P1 Q1 कितना है आपके पास में 1116 बटे में सिग्मा P0 Q1 कितना है आपके पास में 900 और गुणे कितना करेंगे 100, तो ये रकम आई आपकी कितनी 124। तो इस प्रकार आपको IP प्राप्त हो गया। तो ये मिला आपका IP और ये मिला आपका क्या IL। तो इस प्रकार IP और IL आपका प्राप्त हो चुका है। अब अपने को क्या ज्ञात करना है फिशर के सूचकांक का सूत्र क्या है IF इक्वल टू अंडरवुड के अंदर क्या है IL गुणे IP। तो IL का कितना आंसर आया था आपके पास 123.94, IP का कितना था 124। इन दोनों का गुणा करके क्या करना है आपको कंडी देख लेनी है। तो गुणा किया तो कितना आया 153.160, इसकी कंडी देख लेंगे तो IF आपको मिलेगा कितना 123.97, 123.97। तो इस प्रकार आपको IF प्राप्त हो जाएगा। तो विद्यार्थी मित्रों बिल्कुल सिंपल सवाल था ये, जिसके अंदर आपको P0 Q0 P1 Q1 दिया हुआ था। चारों कॉलम बनाना है आपको, व्यवस्थित उसका टोटल करना है। सूत्र को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे और अपने फिशर को ज्ञात कर सकते हैं। दूसरे सवाल के अंदर देखिए आपको क्या दिया गया है। निम्नलिखित सूचना पर से फिशर के सूचकांक की क्या करनी है गणना करनी है। तो यहाँ पे भी आपको क्या ज्ञात करना है फिशर ज्ञात करना है। तो अपने लास्ट पेयर पासे को ज्ञात करेंगे, उसके बाद फिशर को ज्ञात करेंगे। यहाँ सवाल के अंदर आपको एक कॉलम एक्स्ट्रा दिया है किसका इकाई का। अब इकाई वाले सवाल थोड़े विद्यार्थी को टफ पढ़ते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ वस्तुएं दी हुई है आपको 4 ABCD, इकाई दी हुई है, मूल्य दिए, मात्रा दी है, 2 वर्ष दिए हुए हैं। तो सबसे पहले अपने P1 Q0 किसे कहते हैं या Q1 Q0 किसे कहते हैं वो ज्ञात कर लेते हैं। तो मूल्य को क्या मानेंगे अपने P, मात्रा को क्या कहेंगे अपने Q। वर्ष 2014-2015, तो बड़ा वर्ष कौन सा है 2015, तो इसको क्या कहेंगे अपने 1। छोटे वर्ष को क्या कहेंगे 0। बड़ा वर्ष 2015 तो 1 और छोटे वर्ष को क्या किया 0। अब यहाँ पर Q है तो Q को 0 के साथ जोड़ देंगे तो ये क्या हो गया Q0, ये हो गया Q1। यहाँ P है तो ये हो गया P0 और ये हो गया P1। तो इस प्रकार आपको P0 P1 और Q0 Q1 तो प्राप्त हो चुके हैं। अब इकाई का कॉलम दिया गया है तो आपको क्या करना है उसको कन्वर्ट करना है, परिवर्तित करना है। तो कैसे परिवर्तित करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों जब भी आपको एग्जाम के अंदर इकाई वाला सवाल दिया हो तो उस समय आपको एक नियम ध्यान रखना है, इकाई का जो कॉलम है उसको 1 करना है, यानी 1 इकाई या 1 एकम में कन्वर्ट करना है। और सामने जो दिया है चाहे वो मूल्य हो या मात्रा हो उसको कैसा करना है इक्वल करना है, यानी समान करना है। यानी 1 करो और क्या करो समान करो। कैसे, जैसे यहाँ पर आपको कितना दिया है 20 किग्रा, तो यहाँ 1 नहीं है कितना है 20 किग्रा है, तो इसको 1 करना है, राइट है। तो यहाँ 20 किग्रा का मूल्य कितना दिया है 80 और यहाँ कितना दिया है 120। तो 1 में कन्वर्ट करने के लिए 80 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे 20, तो 1 किग्रा का मूल्य कितना प्राप्त होगा 4। इसी प्रकार यहाँ 120 दिया हुआ है, यहाँ कितना दिया है 20, तो 120 को 20 से क्या करेंगे भाग करेंगे, तो 1 किग्रा का मूल्य कितना आएगा 6। कितना आया 6, तो 1 हो गया। और किग्रा कैसा है समान भी हो गया। तो 1 करना है और क्या करना है समान करना है। दूसरे में देखिए आपको क्या दिया है किग्रा, अब उसके आगे कोई संख्या दी हुई नहीं है, यानी वो क्या है 1 एकम या 1 इकाई के अंदर है। परंतु सामने क्या दिया है ग्राम दिया हुआ है, यानी 1 तो है पर समान नहीं है। तो यहाँ 1 किग्रा बराबर कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम। तो यहाँ कितना दिया है आपको 2400 ग्राम दिया है, तो उसको 1000 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। यहाँ कितना दिया है 4000, उसको भी कितना करेंगे 1000 से क्या करेंगे भाग करेंगे। तो ये ग्राम किस में कन्वर्ट हो जाएगा किग्रा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। यहाँ कितना दिया है क्विंटल दिया है,
इसके आगे संख्या तो दी हुई नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, एक एकम के अंदर है। परंतु यहाँ क्या दिया है, किग्रा दिया है, समान नहीं है, एक है परंतु समान नहीं है। तो 1 क्विंटल बराबर कितने किलो होते हैं, 100 किग्रा होते हैं। तो दोनों जो किग्रा है का मूल्य जो दिया है 2000 और 2800, इसको कितने से भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे, तो ये क्या होगा, क्विंटल किग्रा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ दर्जन दिया है, यहाँ क्या दिया है, नंग दिया है। तो एक है परंतु समान नहीं है, तो 1 दर्जन बराबर कितने नंग होते हैं, 12। तो दोनों मूल्य को कितने से भाग करेंगे, 12 से भाग करेंगे, तो नंग का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए सवाल के अंदर उसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेट मैंने तैयार करके रखा हुआ है। तो पहला कॉलम जो बना है वो किसका है, वस्तु का। दूसरा कॉलम किसका है, इकाई का। तो यहाँ पे आपको पहला क्या मिला था, P0, P1, Q0 और Q1। तो यहाँ कितना दिया है आपको, 80। जो संख्या कन्वर्ट हो रही है उसको डायरेक्ट कन्वर्ट करके रखेंगे। तो यहाँ 80 था, यहाँ 20 था, तो 80 डिवाइडेड बाई 20 किया तो कितना आया था, 4। तो यहाँ कितना रख दिया, 4। यहाँ कितना है, 120, 120 भागे 20 किया तो कितना आया, 6। तो 6 हो गया। उसके बाद इसको 5 और 7 को ऐसे का ऐसा ही रखना है, क्योंकि उसको कन्वर्ट किया नहीं है। यहाँ फिर क्या दिया है, किग्रा। तो 20 और 24 को तो अपने कन्वर्ट नहीं करते, तो 20 और 24 ऐसे ही रखा है। यहाँ ग्राम को किस में कन्वर्ट किया आपने, किग्रा के अंदर। तो कितने से भाग किया, 1000 से। तो 2400 भाग्या 1000 किया तो कितना आया, 2.4। 4000 भागे 1000 किया तो कितना आया, 4। राइट। इसके बाद क्विंटल है, तो यहाँ 2000 और 2800 है, तो कि 1 क्विंटल बराबर कितने किलो होते हैं, 100। तो 2000 को कितने से भाग किया, 100 से, तो यहाँ कितना आया, 20। 2800 को कितने से भाग किया, 100 से, तो यहाँ कितना आया, 28। इसको भाग नहीं करते हैं, इसके लिए उसको 10 और 15 को ऐसे ही रखेंगे। यहाँ दर्जन है, नंग है, तो 1 दर्जन बराबर कितने नंग होते हैं, 12। तो मूल्य को कितने से भाग करना है, 12। तो मूल्य यानी P0 P1 मूल्य दिया है आपको। तो 48 भागे कितना किया, 12, और 72 भागे भी कितना किया, 12। तो ये आया 4 और 6, 30 नंग, और 35 नंग को अपने ऐसे ही रखा है। आप चाहे तो नंग को भी भाग 12 से करेंगे तो भी आंसर में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इस प्रकार आपको इकाई को क्या करना है, एक में कन्वर्ट करना है, और सामने वाले को क्या करना है, समान करना है। यानी किग्रा किग्रा हो तो किग्रा, क्विंटल क्विंटल हो तो क्विंटल, दर्जन दर्जन हो तो दर्जन या नंग में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ ऑलरेडी आपके कॉलम तैयार हो चुके हैं, P0, Q1, Q0 और Q1। अब यहाँ पे आपने 4 कॉलम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले लिख देंगे PQ, PQ, PQ और PQ। कितना लिखेंगे, 1000। यहाँ कितना लिखेंगे, 1101। ओके। अब फटाफट कॉलम का क्या करेंगे, अपने टोटल करेंगे। पहले किसका गुणा करना है, सॉरी, P1 और Q0 का। तो P1 कितना है, 6, Q0 कितना है, 5। तो इसका गुणा किया तो कितना आया, 30। फिर इन दोनों का गुणा किया तो ये आया 57.6। गुणा किया 280 और कितना आया, 180। तो P1 और Q0 का गुणा किया। उसके बाद किसका गुणा करना है, P0 Q0। तो P0 4 और Q0 कितना है, 5। तो इसका गुणाकार किया, फिर 20 गुणे किया 2.4, तो ये आया 48। फिर 200 और ये कितना आया, 120। फिर P1 Q1 का गुणाकार करेंगे। P1 और Q1 6 गुणे 7 किया तो ये कितना आया, 42। फिर 24 गुणे 4 किया तो 96। फिर आया 420 और फिर आया 210। उसके बाद P0 Q1 का गुणाकार करेंगे। तो P0 कितना है, 4 और ये कितना है, 7। तो कितना आया, 28। 20 गुणे 4 किया तो 80। 15 गुणे 20 किया तो ये आया 300 और ये आया कितना, 140। ओके। अब इसका टोटल करेंगे। तो P1 Q0 का टोटल किया तो आपको कितना मिला, 47.6। इसका टोटल किया तो 388। इसका किया तो 768 और इसका टोटल किया तो कितना आया, 548। तो अपने चारों कॉलम तैयार हो गए। चारों कॉलम का टोटल कर दिया। अब सबसे पहले अपने क्या ज्ञात करेंगे, लास्ट पेयर। तो IL का सूत्र लगाएंगे सिग्मा PQ अपॉन सिग्मा PQ गुणे कितना करेंगे, 100। कितना लिखेंगे अपने, 1000। सूत्र तैयार हो गया आपका। अब इसके अंदर रकम रख देते हैं। तो P1 Q0 कितना है, P1 Q0 का टोटल 547.6 डिवाइडेड बाय 388 इंटू कितना है, 100। इसको इससे भाग कर दिया तो ये आया 141.13। IL प्राप्त हो गया आपका। अब क्या ज्ञात करेंगे अपने, IP यानी पाशे का सूचकांक। उसका सूत्र लगाएंगे सिग्मा PQ अपॉन सिग्मा
PQ गुणे कितना करेंगे 100, कैसे लिखेंगे 1101। सूत्र तैयार हो गया। अब P1 Q1, तो P1 Q1 का टोटल कितना है आपके पास में 768, तो लिखेंगे 768। P0 Q1 का टोटल कितना है 548, तो 548 इंटू कितना 100 भाग किया 100 से गुना किया, तो यह आया 140.15। ओके, तो लास्ट पेयर पाशा आपको तैयार हो गया। अब अपने क्या याद करेंगे IF यानी फिशर। तो फिशर का सूत्र क्या है अंडरवुड IL इंटू IP। तो IL का आंसर कितना था आपके पास में 141.13 गुणे IP कितना था आपके पास में 140.15। ये दोनों का गुणाकार करके करनी देखेंगे तो आंसर आएगा 140.64। तो ये आपको क्या प्राप्त हो गया IF। तो इस प्रकार IL, IP और IF आप ज्ञात कर सकते हो। खास ध्यान रखें विद्यार्थी मित्रों, इकाई वाले जो सवाल है इसकी खास प्रैक्टिस करें। एक करो और समान करो के नियम से चलें। जो आपको इकाई दी है उसको एक को करना है। एक का मतलब एक नहीं दिया हो तो जो संख्या दी है उसको मूल्य से भाग करके उसको एक करेंगे। और समान करने का मतलब ये सोचे एक किग्रा बराबर हो तो 1000 से भाग दें, क्विंटल और किग्रा दिया हो तो 100 से भाग करें, दर्जनों अंक दिया हो तो 12 से भाग करें। इसी प्रकार के सवाल आपको स्वाध्याय के अंदर और उदाहरण के अंदर भी दिए गए हैं। इकाई वाले सवालों की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करें क्योंकि एग्जाम के अंदर इस प्रकार के सवाल पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। होप्स हो कि आपको ये दोनों सवाल समझ में आ चुके होंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज कक्षा 12 साइंस का रिजल्ट था। जिन विद्यार्थियों के अच्छे नंबर आए उनको सबको हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। आप लोग भी इस प्रकार मेहनत करेंगे तो आने वाला रिजल्ट आपका भी सुनहरा होगा, ऐसी हम आशा रखते हैं। ओके, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।